पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये साल का आखिरी मंगलवार, जबकि भारतीय बाजारों में जो तेज़ी का जो रफ्तार थी वो बनी रही। आज सुबह से ही 91 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में करीब 250 अंकों के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 250 अंकों के आसपास की तेज़ी में रहा। रफली 0.5% से ज़्यादा की बढ़त वहाँ देखने को मिली। स्मॉल कैप हालांकि 200 अंकों की बढ़त रही, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 0.5% के आसपास ही वहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। और जो अपमूव मार्केट में मेंटेन है वो अभी भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है। डिफेंस बेस्ड स्टॉक्स पे ज़्यादा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी, पीएसयू, एनर्जी, फार्मा में तेज़ी, मेटल, ऑटो एक बढ़िया तेज़ी में है। उसमें भी इंडिविजुअल स्टॉक्स तो बहुत ही अच्छे से, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक तो तेज़ी में आई। आईटी में थोड़ा बहुत प्रेशर था, लार्ज कैप मिड कैप सब में ही प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आज तेज़ी थी केमिकल में, आज तेज़ी थी फार्मा में, आज तेज़ी थी अदानी समूह में, आज तेज़ी आपको दिखाई पड़ेगी ऑटो में, पीएसयू में, डिफेंस में, जहाँ पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन प्रेशर था आईटी के अंदर, स्पेशली लार्ज कैप मिड कैप जो कि दबाव में कामकाज कर रहे थे। ओवरऑल 50 में से 43 शेयर तेज़ी में, सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में खरीदारी, निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो बाजार ने वही एक रेंज को ही मेंटेन रखा। देखते हैं अब कैसे आगे मार्केट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में काफ़ी कामकाज कर रही हैं और अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ट्रेड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी जो कि आए हैं फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए। सबसे पहला सवाल, आईरेडा कैन बाय एट सीएमपी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मिश्रा सर, मतलब अभी तो बहुत एग्जॉर्बिडेंटली महंगा है, तो अभी तो आज 8% नीचे था भी एक समय पर, क्योंकि वो न्यूज़ फ्लो ड्रिवेंस ट्रिगर है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि तेज़ी आई थी, 30 रुपये की चीज़ 100 रुपये पे पहुंची, 100 रुपये के ऊपर गई, फिर अब थोड़ी सी बिकवाली आनी शुरू हुई है। सो अभी तो स्टेबलाइज होने दीजिए, एटलीस्ट जहाँ स्टेबलाइजेशन की साइन मिले वहाँ पर एंटर करना ज़्यादा बेटर, लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा महंगे साइड पर है। आप स्टिल लगता है आपको कि स्टोरी बहुत इंटैक्ट है 5 ईयर के लिए, तो यू कैन गो फॉर थोड़ा थोड़ा आगे और ले लेना नीचे, बट इट्स अ रिस्की बेट कंपेरेटिवली। आई हैव एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। Is your portfolio equivalent to Bank Nifty ETF or IT ETF or not? Is there any need to go for ETF to continue add these for 15-20 years? तो अनिल जी, अगर आप 15-20 साल तक ये कंटिन्यूसली ऐड करते रहोगे तो आपकी एवरेज ऊपर आती जाएगी। डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि आप जैसे जैसे शेयर चलता जाएगा आपका एवरेज ऊपर बढ़ता चला जाएगा। वन, आपके IT ETF में इन्फोसिस और TCS मेजर हिस्सा ओन करते हैं। इन्फोसिस, TCS एंड बिग 5 जो है वो मेजर हिस्सा ओन करते हैं। सो ETF का बड़ा हिस्सा तो आपके पास ऑलरेडी है ही, और इन केस अगर आप वहाँ से कुछ नहीं भी उठाते हो तो भी आपके पास सब्सटेंशियल स्टॉक्स हैं, क्वालिटी है। सो आप इनको एवरेज करते रहो, इनको SIP करते रहो। जैसे जैसे एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में आ जाए या बहुत सब्सटेंशियली ऊपर चले जाएँ आप ही खरीदारी से, तो इसी क्वालिटी के दूसरे स्टॉक्स को चुन सकते हो आप। मिसाल तौर पर अगर आपके पास टेक इन्फोसिस, TCS है तो टेक महिंद्रा और HCL मिसिंग है। आपके पास ICICI बैंक है, HDFC बैंक है तो एक्सिस बैंक मिसिंग है। सो बजाज ऑटो मिसिंग है, एशियन पेंट मिसिंग है, पीडीलाइट मिसिंग है, टाइटन मिसिंग है, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वालिटी, अल्ट्राटेक मिसिंग है। ऐसे अल्ट्राटेक मतलब ऐसे एन नंबर ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनको आप अदरवाइज पिक कर सकते हो विद टाइम। सो मतलब पोर्टफोलियो का बंच बना रहे हो तो उसमें ऐसे ही स्टॉक को आप डाल सकते हो, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ऊपर जाके एवरेज मत करना। विद टाइम थोड़ा थोड़ा नीचे मिलते रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ एक साथ ऊपर नहीं जाती, तो जो नीचे मिला है उनको ऐड करते रहो आराम आराम से। लुपिन एंड मैनकाइंड, विच इज़ बेस्ट फॉर 2 ईयर? लुपिन बेटर है, क्योंकि मैनकाइंड अभी लिस्टिंग के बाद बहुत गैप पे है ऑलरेडी। सो गैप थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए इसका। लुपिन में फिर भी ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट अगर आप लेना चाहो रेड्डी ज़्यादा बेटर है तीनों में, या डीवी ज़्यादा बेटर है, जिनको आप देख सकते हो। रेड्डी ने अपना हाई नहीं काटा है अभी तक, और जो नीचे फॉल आया था वहाँ 7-8% ही चला है। सो उसमें फिर भी पोटेंशियल है काफ़ी खींचने का वापस। इक्विटी है ही नहीं तो आप वैसे ही क्या करोगे, किसी भी दिन 10,000 जाए खड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ज़्यादा बेटर पोटेंशियल वहाँ पर है। एनी न्यूज़ ऑन बजाज फिनेंस? धवन साहब, मैंने तो नहीं सुनी ऐसी कोई बजाज फिनेंस पे खबर, अच्छी है बुरी का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत एग्जॉर्बिडेंटली भागता रहेगा ये स्टॉक आगे भी और बहुत तेज़ी रहेगी और ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई खबर है, ऐसा नहीं होता सर। कोई भी चीज़ अगर एग्जॉर्बिडेंटली चली है तो कहीं उसका या तो गेन कम होगा या गेन ख़त्म होगा। तो यहाँ गेन कम हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक ज़माने में 60-70% गेन थे वो स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे कम हो रहा है। सो मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा ईयर बाय परफॉर्मेंस कैसी रहती है बजाज फाइनेंस की,
बट स्टिल बजाज फाइनेंस में अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखोगे तो विद टाइम इसने अपनी परफॉर्मेंस को घटाया ही है. सो ये एशियन पेंट्स, टाइटन, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड रहेगी. परफॉर्मेंस रहेगी लेकिन सबड्यूड रहेगी, तो उस हिसाब से आप सोचिएगा इनको. ओके आगे बढ़ते हैं. और पतंजलि एट CMP ऑलरेडी मिश्रा साहब एक झटका नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है, बट अगेन फॉर मोमेंटम नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. अगर मोमेंटम के लिए आप लेना चाह रहे हो तो हाँ ठीक है, 1800 2000 वो मोमेंटम पहला राउंड होगा. उसके बाद देखते हैं कि उस दिन एनालिस्ट कॉल में गया था, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है चीज़ों को लेके, लेकिन नंबर्स वाइज वो बुलिशनेस नहीं दिख रही है. से आप ऐसा कह सकते हो कि मैं यहाँ से 5 गुना बड़ा हो जाऊँगा, मैं मान लेता हूँ और बुलिश भी हूँ मैं उसको लेके. लेकिन आप ये कह दो कि अगर HUL को मैं पछाड़ दूंगा तो 1300 करोड़ का भी आपका EBITDA और 13,000 करोड़ का EBITDA HUL का. सो इट टेक्स 10 टाइम्स आपका EBITDA, और वो भी 5 साल में. तो ऐसी प्रोडक्ट लाइन भी होनी चाहिए जो HUL जैसी हो. सो इसीलिए इस तरह की चीज़ों पे या ओवर ऑप्टिमिज्म पे भी ठीक नहीं है रहना. लेकिन हाँ मोमेंटम मिल जाएगा क्योंकि हाल फिलहाल में गिरा है. बड़े इन्वेस्टर 1170 पे एंटर करके गए हैं, तो जितना 1170 के करीब मिले उतना एंटर करना आपके लिए बढ़िया है. जब वेडनेसडे को मार्केट गिरा था तो आई सोल्ड ऑल शेयर ऑफ हिंडाल्को विद 40% प्रॉफिट, IC होने में 30% प्रॉफिट, मुथूट विद 23% प्रॉफिट एंड बॉट टाटा केमिकल 50 शेयर एंड डीमार्ट 20 शेयर. इज दैट गुड? स्टॉक्स तो गुड है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी मार्केट के फॉल में शेयर नहीं बिकते हैं, हमेशा मार्केट की तेज़ी में शेयर बिकते हैं. तो जब भी कभी बाजार का फॉल आता है तो उसमें शेयर ऐड किए जाते हैं, और जब भी बाजार में बहुत एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी होती है थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है सिचुएशंस को. आप उल्टा कर रहे हो, बस उसका ध्यान रखना. स्टॉक दोनों ख़राब नहीं है. टाटा केमिकल में आपको गेन आ ही गया होगा. अभी भी मैं वही बोलूँगा कि 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, और था जब लास्ट टाइम मैं देखा तब तो 20-21 आ गया होगा. लेकिन फिर भी ये टाटा ग्रुप की सबसे सस्ती वैल्यूएशन वाली कंपनी है सो फार. और डीमार्ट भी एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद मिल रहा है, तो ये दोनों कंपनियां गुड टू गो है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म. अगर कोई भी लेना चाहता है कुछ नया निवेश, तो ये दोनों अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं इनफैक्ट. सो कल नीचे कहीं मिल जाए, परसों नीचे मिल जाए तो और ही अच्छी बात है. लेकिन आपने स्टॉक सही चुने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस रणनीति ये गलत है कि कभी भी बाजार के फॉल में बेचना. गेन में बेचा अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पैनिक स्टेट में माल नहीं बेचा जाता कभी भी. पैनिक स्टेट क्रिएट ही इसलिए किया जाता है ताकि वीक हैंड्स निकल जाए. सो उसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा. टाटा केमिकल एंड गेल दोनों होल्ड करिए. जयप्रकाश सर, वैसे जयप्रकाश जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके पास हर चीज़ बॉटम पे कैसे होती है? मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया, आपका हर सवाल बॉटम पे होता है और आप पूछते हो. इंटरेस्टिंग है, मतलब यू शुड ऑल्सो डू सम क्लासेज ओवर इट. एनीवेज, व्यू ऑन लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कैन आई ऐड ह्यूज क्वांटिटी में जाना? टाटा केमिकल ले लो, आरती इंडस्ट्रीज ले लो, उनको आप क्वांटिटी में ले सकते हो. लक्ष्मी से जुबिलेंट इंग्रेविया ले लो, फिर भी बोलूँगा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे ये, बट बेटर इज़, क्योंकि आप जब लार्ज में जा रहे हो, बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लॉस ही बड़ा ही होंगे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो. सो ये 3 नाम फिर भी कंफर्टेबली ज़्यादा बेटर है अगर आप जाना चाह रहे हो. तो बेस्ट इज़ टाटा केमिकल अगैन. तो क्योंकि लीडर भी है और सस्ते में भी है, तो उसको आप देख सकते हो. क्वालिटी कंपनी है, आप लेकर भूल भी जाओगे तो भी, मतलब बहुत समय के लिए भी होल्ड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. भूल जाना वर्ड से मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि आप भूल ही जाओगे, वरना तो बीच बीच में रिव्यू करना पड़ता है. लेकिन अगर आप उसे लंबी अवधि के लिए भी लेकर रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड कर सकते हो. ओके अब कुछ सवाल ज़रा मैं. पेटीएम, गांधी जी कोई भी तेज़ी मिले निकलने की कोशिश करना ज़्यादा बेटर है. मतलब फाइनेंशियली ऐसा कोई परफॉर्मेंस है नहीं सो फार. IPO ओवर प्राइस था 2100 रुपये के दाम पर, वहाँ से नीचे आया, बायबैक आया, लेकिन बायबैक का जो सपोर्ट था वो कुछ एग्जिट कर गया उसमें से की इन्वेस्टर्स, उसमें उन्होंने शेयर टेंडर कर दिए. सो अभी तक कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ दिखी नहीं जिसमें एंटर करो. मोमेंटम के लिए आप चले जाओ, इसके अंदर कुछ दिन में वापस तेज़ी आएगी, 200-300 रुपये मिल जाएंगे. ऐसा खेलना तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल ड्रिवन ढूंढ रहे हो तो ऐसा ट्रिगर है नहीं इसमें जो कि आपको सपोर्ट कर देगा. बहुत प्रॉफिट आ जाए बात अलग है. प्रॉफिट पे शेयर 1400 रुपये मिलेगा तो भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट ने एटलीस्ट गारंटी दे दी आपको प्रॉफिट है इसमें, या प्रॉफिट कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली आ रहा है. लेकिन अभी तो कुछ ना प्रॉफिट है ना कुछ, अदरवाइज आप एंटर कर जाओ, रिस्की है. तो थोड़ा अवॉइड करो. अच्छे अच्छे नाम है अवेलेबल बाजार में, उनमें चले जाओ. केमिकल इज़ अ गुड थीम, अभी भी आप जा सकते हो. ओके कुछ सवाल आए हैं. T+0 सेटलमेंट एक बार समझाएंगे सर, कैसे फेज़ वाइज लगेगा? तो शिवांग सर देखो, ऐसा होता है बाज़ार में, पहले होता था, आज आपको नहीं होता, पहले T+15 होते थे बहुत साल पहले, जब वो हर्षद मेहता स्टोरीज़ होती थी तब. फिर T+5 आया, फिर T+2 आया, 2+5 हो गया. यानी कि आज सौदा किया तो 2 दिन में आपके पास शेयर आएंगे T+2 में. कोई वीकेंड आ गया तो T+5 हो जाता था भाई ऑटोमेटिकली. यानी कि अगर आपने फ्राइडे लिया तो आपको वेडनेसडे को आएगा.
ये पहले होता था, मंडे लिया तो वेडनेसडे को आएगा, क्योंकि T+2 है और उसमें फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो T+5 हो गया ऑटोमेटिकली। ये ट्रेडिंग दिन प्लस 2 दिन का सेटलमेंट है। अब क्या है, ट्रेडिंग करो और आज ही आ जाएगा, इसको लाने की बातचीत है। उससे फ़ायदे नुकसान क्या है? उससे फ़ायदे ये हैं कि आपको सेटलमेंट का तुरंत पैसा आ गया, तुरंत सेटलमेंट हो गया, तुरंत शेयर अलॉट हो गए, साइकिल क्लीन हो गई। वन, ब्रोकरेज के पास जो पैसा बचता है वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो 2 दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं आपका स्टॉक, तो 2 दिन का होल्डिंग ख़त्म, तो उनके लिए एक बार को शायद थोड़ा बहुत थ्रेट होना चाहिए। बट मतलब सिचुएशंस बेटर हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेशन और अच्छा हो रहा है, इसलिए काम किया जा रहा है। तो IPO में पहले 6 दिन की लिस्टिंग थी, पैसा ब्लॉक होता था, घटा के 3 दिन कर दी गई है, अब वो सेम डे लिस्टिंग की बातचीत भी हो रही है। सो देखते हैं विद टाइम कैसे सेटलमेंट होते हैं, बट ये अच्छे रेगुलेटरी डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट ले रही है या सेबी ले रही है। सो यू शुड सी द चेंज, और आगे चल के पता चली जाएंगे क्या क्या और बदलाव होते इससे। अच्छा ही है ना, जितना जल्दी आपका पैसा छूटेगा आप उतनी जल्दी नए सौदे ले पाओगे, तो ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए। तो रिलैक्सो 37 शेयर 1035, इलेक्ट्रिक ओरिएंट इलेक्ट्रिक 3 लॉस इन बोथ शेयर, शुड आई होल्ड? रिलैक्सो भी अर्चना मैम आप होल्ड कर सकते हो और ओरिएंट भी होल्ड कर सकते हो। किसी की रिपोर्ट आई थी अभी ओरिएंट पे, एक हफ्ता पहले मैंने देखी थी, उसमें टारगेट तो ही 380 400 500 रुपये का टारगेट दे रहा था वो, 400 या 420 के टारगेट थे शायद। एनीवेज, लेकिन अभी तो आप होल्ड करो, मोमेंटम में है रिलैक्सो में स्पेशली, क्योंकि कुछ फुटवेयर को लेके बड़ी खबरें सुन रहा हूँ। लेट्स सी क्या आता है, बजट को लेकर घोषणा होगी तो बात अलग है, लेकिन बने रहो। एंड बोथ द स्टॉक्स आर फॉर मोमेंटम, नॉट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। रिलैक्सो यू कैन होल्ड, बट ओरिएंट तो मोमेंटम के लिए रखना, कहीं भी तेज़ी मिले उसका कॉल लेके आप अकॉर्डिंगली निकल सकते हो उसमें। ओके, वापस लौटते हैं कुछ और सवालों पर। सर, ऑन थर्सडे मार्केट का पंचनामा यू मेंशन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनीज इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। आई हैव वोल्टाम, यस इट्स अ गुड कंपनी। Should it be a portfolio stock? Yes, it is a good portfolio stock, Jain sir. And ABB is a portfolio stock. Even L&T is a portfolio stock. ये 3 नाम अच्छे हैं जिनको आप आराम से पोर्टफोलियो में, सीमेंस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, इनको आप ले लेके रखो और आराम से होल्ड करो। कभी नीचे मिले तो आराम से और ऐड कर लेना किसी बुरे दौर में, बट दे आर क्वालिटी कंपनीज टू गो फॉर। एंड इंडियन ग्रोथ स्टोरी को आपको खेलना है तो इनको हमेशा साथ रखना ही पड़ेगा। सो ABB, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीनेशनल ही रखो, L&T इंडियन कंपनी है, आराम से लीजिए और आराम से रखिए। इट्स अ क्लासिक कंपनी, वो बात अलग है चलता थोड़ा कम था इसलिए पब्लिक को पसंद नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू ओन। सो ये सब विद टाइम वेल्थ क्रिएटर होते हैं, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर होते हैं, इनको आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिलैक्सो पे बात हो गई। थैंक यू राकेश जी। भारत फोर्ज, वाटेक वबाग एंड श्याम मेटेलिक्स, फीएम होल्ड, वाटेक भी होल्ड क्योंकि बहुत टूटा हुआ है। भारत फोर्ज इज़ मोमेंटम, कहीं भी तेज़ी मिले उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा के आप निकलने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन मतलब यू कैन इवन डू वन मोर थिंग कि आप वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और फ्री का शेयर के साथ आप बने रहो, वो एक बार को फिर भी ठीक रहेगा भारत फौज में। लेकिन फीएम एंड वाटेक वबाग इज़ गुड टू गो फॉर। व्हाट इज़ योर मोमेंटम व्यू? नवदीप जी, स्टॉक का लगता है, M&M के लिए मोमेंटम व्यू नहीं होता। M&M के लिए इज़ अ क्वालिटी एसेट टू ओन फॉर एन ईयर और सो। 1700-1750 रुपये का टारगेट तो लास्ट वीक पे एक जानकार आए थे, वो देकर गए। सो इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज मोमेंटम के लिए 1 तारीख को नंबर आएंगे, डिमांड अच्छी आएगी क्योंकि 31 तारीख तक जो पिछले साल के मॉडल होते हैं ऑटो के वो स्ट्रांगली बिकते हैं। सो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो अच्छे नंबर वहाँ पे वैसे ही मिल जाएंगे आपको। सो वो मोमेंटम है, वो बड़ा ट्रिगर है इसके लिए सबसे पहला। फिर नंबर आ ही रहे हैं, तो ये 2-3 चीज़ें इनको आप ध्यान रखोगे। लेकिन M&M इज़ अ क्वालिटी एसेट, मोमेंटम के लिए मत रखो इसे आप, इसे अदरवाइज होल्ड करो। ओके, लॉन्ग टर्म सर NMDC के लिए पहला पॉइंट तो यही है कि इसके डिविडेंड यील्ड बहुत साउंड है। दूसरा, NMDC स्टील डीमर्ज देके गई है वैल्यू, अब वहाँ पर अगर नंबर अच्छा लग गया तो NMDC के नंबर पे भी आने लग जाएगा रिफ्लेक्शन। PSU ऐसी बहुत चला है, तो ये कंसर्न भले ही है, लेकिन स्टिल डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो डिविडेंड तो मिल ही जाएगा। सो बने रहो, इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज टू होल्ड एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि फायरवर्क बहुत बड़ा दिखा चुका है ऑलरेडी। तो PSU इस साल का 48% का गेन है। पूरे ग्रुप में जो 3 टॉप बेस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया के, उसमें मुरगप्पा सबसे ऊपर आया 53%, सेकंड इज़ हीरो ग्रुप 49% एंड थर्ड इज़ PSU 48%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रख के ही आपको कॉल लेना। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को या कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप जरूर ले लें। नमस्कार।